एक पॉडकास्ट किया था, वहाँ मैंने बोल दिया था कि विराट कोहली ओवर हाइप्ड है। फर्स्ट थिंग गाइस, द क्वेश्चन वाज MS धोनी और विराट कोहली में से आपको कौन ओवर हाइप्ड लगता है? एक मिनट, दो में ऑप्शन था मेरे पास, दोनों मेरे कुछ नहीं लगते। आई एम अ फैन ऑफ धोनी। आई रिस्पेक्ट विराट कोहली बिकॉज ही इज अ फेनोमिनल बैट्समैन। ही हैज डन अ लॉट ऑफ अ कंट्री। बट मेरी पर्सनल चॉइस हो सकती है, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैं उन दोनों में बोल रहा हूँ दैट अगर इधर धोनी है और इधर कोहली, तो मुझे उन दोनों में ओवर हाइप्ड कौन लग रहा है? फर्स्ट चीज़ तो मैंने वहाँ भी कहा था, अगर मैं इंस्टाग्राम गेम देखूँ तो इधर 50 मिलियन है, उधर 280 है, 290 मिलियन है। सो आई जस्ट सेड आई हैव नो हेट फॉर कोहली, आई हैव ऑल लव फॉर हिम, ही इज अ ग्रेट प्लेयर। आरसीबी जब जीती थी मैंने भी स्टोरी डाली थी गाइस, आई डोंट हेट हिम। दिस वॉज जस्ट फॉर विराट कोहली फैंस। और जिनको ये बात समझ नहीं आ रही, जिन्हें मेरे कमेंट से भरना है, भरो। मेरा काम था सिर्फ क्लेरिफाई करना, क्योंकि मुझे सही नहीं लग रहा था कि कोहली के लिए लोग ऐसे समझ रहे कि मैंने ऐसे बोल दिया। बिकॉज नहीं भाई, ही इज़ अ फिनोमिनल बैट्समैन, फिनोमिनल। आई गेस जब से उसने खेलना स्टार्ट किया है और अभी तक ही इज़ वन ऑफ द टॉप बैट्समैन, वन ऑफ द क्या, टॉप पे ही है। तो मैंने बोला, अब दूसरा जो मुझे क्लियर करना था, ठीक है, दूसरा था श्रेया के पॉडकास्ट वाला। कंट्रोवर्सी असाइड, बट पहली चीज़ जो गुल्लू का मैंने बोला था, दैट गुल्लू का डिजर्विंग विनर जो भी तूने बनाया, मैंने कभी नहीं कहा वो अनडिजर्विंग है। मैंने कहा, श्रेया का क्वेश्चन फिर से सुन लेना जाके, उसने मेरे से पूछा कि क्यों MTV के विनर्स को लोग आजकल अनडिजर्विंग बोल रहे हैं। तो मैंने कहा था कि अगर आप किसी को आधे सीजन बाहर बिठा के फिर आप ले आओगे और फिर आप उसके जॉनर के टास्क डाल दोगे और उसे जिता दोगे, तो ऑडियंस क्या बोलेगी? ये मेरा कहने का मतलब था। मेरा कभी कहने का मतलब नहीं था कि गुल्लू अनडिजर्विंग है, पहली चीज। इसके बाद जैसे 8 दिन देते रहना, घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ ये पॉइंट क्लियर करना था। दूसरी चीज़, जब आपसे पूछा जाता है कहीं पे बैठे हो, पहले तो तुम लोग जो कमेंट करते हो, तो मैं को बता दूँ, तुम लोग का इंटरव्यूज़ नहीं देते तो तुम्हें नहीं पता। जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन आपको ओवर हाइप लग रहा है, कौन, अबे पहली चीज़ जिन पे हाइप ही नहीं है, मैं उनका नाम कैसे लूँ? हाइप तो 2-3 लोगों पे ही होती है, तो उनमें से ले सकता हूँ ना किसी का नाम। ये बेसिक सेंस कहाँ चली जाती है, उड़ जाती है। वैसे इन दोनों का बोलना, और बाकी जो वो बोल रहा है वो बोलते रहे, मेरे को कोई घंटे से फर्क नहीं पड़ता ऑन अ पर्सनल लेवल। बाकी आप कीबोर्ड वॉरियर्स लगे रहो टाइपिंग में, ठीक है, यही कर पाओगे कुछ, क्योंकि कमेंट सेक्शन में ही कुछ कर पाओगे, बाहर कुछ नहीं होगा तुमसे। तो मुझे नहीं फर्क पड़ता उससे। बस डर गया क्या जतिन मल्होत्रा भाई, एक बार कीबोर्ड से बाहर आके मेरे से बात कर कभी, फिर बाहर बात कर लेंगे जहाँ पर, ठीक है। सो आई नेवर सेड ही इज अनडिजर्विंग, आई एम सेइंग कि लोगों ने क्यों बोला अनडिजर्विंग, मैंने उसका आंसर दिया, ठीक है, बस इतना था। और बाकी जिस और से हमारी जो है वो हैं, उससे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसके बहन आप गाली देते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड 2 थिंग्स, कि जो ये मैंने कोहली सर को अनडिजर्विंग वाली बात बोली है, वो मैंने नहीं, 2 में चॉइस थी मेरे पास, धोनी कोहली। फिर से जाके सुनो, ठीक है। और जो लॉकडाउन किड्स है वो लगे रहो यार, अपने को, तुम लोग को समझ नहीं आता, जब तुम लोग मेरे कमेंट्स में आके गाली देते हो या मेरे को टैग करते हो, मेरे को मेंशन करते हो, तुम मेरी रीच बढ़ा रहे हो, तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, नहीं हो पा रहा, क्या कर पा रहे हो। बाकी इसके बाद मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा, इसके बाद स्टेटमेंट देते हैं 1.5 महीने बाद, ठीक है। तब तक शांति रखेंगे। अब मैं अपनी तरफ से शांति रखूंगा, मैंने दे दिया स्टेटमेंट, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि यार ये वाली पॉइंट गलत है, जो लोग समझ रहे हैं। मैं बीच में ध्यान नहीं दे पा रहा था मेंशंस पे, मैंने अभी दिया तो मुझे समझ आया कि ओके मेरा ये स्टेटमेंट शायद गलत लगा होगा। सो देयर इज नो, मैंने गुल्लू को कभी अनडिजर्विंग नहीं बोला, आई जस्ट एक्सप्लेन्ड कि क्यों शायद ऑडियंस को ऐसा लग सकता है। उस दिन मैं MTV को बोल रहा था, गुल्लू को नहीं।
पहली चीज बस। बाकी whosoever has a problem with me supporting friends भाई, fuck you all together, because he is my brother and मैं वहीं खड़ा रहूँगा, सामने कोई भी हो, anybody, ठीक है। बाकी अब मैं पढ़ लेता हूँ कमेंट्स। ओ माय गॉड, हाँ बाकी मैंने जो ब्रॉडकास्ट में लिखा है उसके लिए मैं कोई माफी नहीं चाहता हूँ। सॉरी, अभी किसी ने कोई नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैंने अपने मन से लिखा था, गुस्सा आया लिखा, साफ बात। पहली उंगली मैं कभी नहीं करूंगा, आप उंगली करोगे तो मैं थोड़ा बहुत तो बोलूंगा यार, देखो सिंपल है। क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता ना कि यार आप अपनी प्रायोरिटीज चूज करो लेकिन मैं अपनी प्रायोरिटीज चूज कर सकता, तो ये फेक होता है। इट्स जस्ट दैट। कोई मेरे साथ सदियों से खड़ा है, मतलब कोई मेरे साथ हमेशा से खड़ा है, कोई नया आया है, मैं उसको छोड़ दूं तो मैं दोगला हूं, ठीक है। अनसोल्ड, ओके ब्रदर, प्लीज रील्स बनाते रहो यार, और वो थोड़ी अच्छी हाइप मिल रही है, मजा आ रहा है। मैं भी रील डालूंगा कुछ टाइम बाद, देखना प्लीज, मजा आएगा। मुझे लगता है कोई जान पहचान का बंदा है जो आएगा। वेंकट लाओ भैया, दे दो, थैंक यू। मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं तो बोल रहा हूँ जो मुझे गाली देगा मैं उसे वापस दूंगा, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। चलो ओके, टाटा बाय बाय, मुझे इतना ही बोलना था। Two things, I will never ever say that Virat Kohli is overhyped. Second, I have never said Kullu is undeserving. I just said कि क्यों लोग उसे undeserving बोल रहे हैं, वो उस समय क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से, मैंने उसका आंसर दे दिया था। मैंने किसी को डायरेक्टली undeserving नहीं बोला है। ओके चलो गाइस, बाय बाय, लव यू पप्पी, थोड़े टाइम बाद मिलते हैं, उड़ेंगे, मजा आएगा। ओ बाय द वे, दिस संडे या नेक्स्ट संडे न्यू हाउस व्लॉग, मजा आएगा। जस्ट बाय द वे मुझे कुछ दिखाना है, वो मेरे को कुछ करना है गाइस, एक मिनट, आई वांट टू डू दिस फॉर समथिंग, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। अबे मुंह क्यों छुपा रहा है, ऐसे काम क्यों करता हूँ, मुंह छुपाना पड़े। अबे यहाँ वो पड़ी थी टोपी, तूने देखी क्या? एक टोपी थी यहाँ, मेरे को पहननी है अभी। गाइस 1 मिनट प्लीज, लाइव पे रहना, ये मोमेंट कैप्चर कर लेना प्लीज, मुझे कुछ दिखाना है गाइस। आई जस्ट वांट टू शो समथिंग टू यू ऑल। दिस इज वेरी क्यूट, देखो अभी ये पहना है मैंने, दिस इज क्यूट ऑल्सो, एंड ये थोड़ा सा वो है, मैं क्या बोलूं, समझ जाओगे, समझदार समझ जाएंगे, रिकॉर्ड भी कर लो, एक सेकंड बस। समझ गए? आई गेस तुम्हें इसका जवाब पता चल गया होगा क्या है, जिस समझ आया ठीक है, जैसे नहीं आया वो हंसते रहो। सून यू विल सी अ रील ऑन माई अकाउंट, मजा आएगा। कशिश भाई आप भी समझ गए होंगे। On this, I wanna पांडा वाले शूज भी पहन लो क्या?
ओ एक मिनट वेट। पांडाज आर बिग। कुछ हिंट दे दिए बस, इससे आगे कुछ नहीं दूंगा। लव यू। बाकी जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, लव यू गाइज, लव यू लव यू लव यू। ट्रस्ट मी, यू विल गेट। छोड़ो, बाद में बोलेंगे। चिल मारते हैं कुछ टाइम के लिए, बहुत मज़ा आएगा। जून चल रहा है, मेरा बर्थडे 3 जुलाई को है। जुलाई 1 से सिर्फ गुड न्यूज़ दूंगा। चलो खुश रहो, बाय बाय। आई नीड दिस ब्रो, सॉरी ब्रदर। ये पहन के मुझे कहीं बैठने का है, ये पहन के मुझे कहीं बैठने का है, ये बहुत जरूरी है। दिस कैप आई फकिंग नीड इट, क्योंकि फॉर मी देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर मैं किसी को भाई बोलता हूं तो मैं खड़ा हूं, और अगर मैं किसी को एक बार कोई मेरे से उंगली कर दे, मेरा ही भाई, तो फिर मैं। एडी कह रहा भौंकने। अरे यार सब देख, सब समझदार है, जस्ट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स द गेम। मैं शांत रहना पसंद कर रहा हूँ कुछ भाई। बाय द वे एडी का गाना है गाइस, सो लम्मी लम्मी। एडी मुझे बस जानना है भाई, उस गाने में जो तेरा वो गाना है लम्मी लम्मी लम्मी, उसमें जो गुंडे तेरे पीछे भाग रहे हैं वो अंधे हैं क्या? है तू एक ट्रांसपेरेंट पीसीओ के अंदर क्यों घुस रहा है छुपने के लिए? वो बगल से जा रहा है। हर्ष का ब्लॉग देखना गाइज, मैंने एडी के दोनों गाने क्लैश बॉय और लव मी दोनों को रिएक्शन किया, उन दोनों पे। बहुत मजा आएगा। अक्षय भाई, व्हेन आर वी डूइंग द नेक्स्ट सॉन्ग? जस्ट बाय द वे आस्किंग यू। वो थोड़ा पैसा पूसा बचा था पिछली बार का, वो भी भेज देते तो ठीक रहता। मजाक कर रहा हूँ अक्षय भाई। ओ अक्षय भाई, जस्ट बाय द वे, आपने जो मेरे चैट में लिखा था सून, वेरी सून, इफ यू रिमेम्बर, if you remember, अक्षय भैया आप देख रहे हो तो if you remember। या गाइस अमेजिंग। जब ये पहन के रखता हूँ तो मैं ये हूँ, वरना बाकी तुम्हें पता ही है, जब थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है तो क्या हो जाता है मेरे को। क्या बात है स्टैन, आपका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं, सो सॉरी। अटेंशन सीकिंग यार, मेरी लाइफ तुम आके बैठे हो, मैंने बोला तो आओ, मैंने कहीं लिखा है ऐसा कि आओ? चले जाओ। नो नो नॉट 2025, इट्स गोना बी 2026 गाइस, डोंट वरी। 2025 महादेव रहेंगे साथ और हम फोड़ेंगे। मैं कल एक वो देख रहा था वीडियो, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया था उसमें कि परशुराम जी ने 7 बार दुनिया जीती थी। तो उसमें बस एक चीज़ सीखने को मिली मुझे कि until unless someone provokes you, stay calm, अपना ध्यान करो, तपस्या करो। पर जब आपका कोई उंगली कर दे फिर तो करो भाई। यार मेरे अंदर दोनों साइड है, मैं क्या करूं? मम्मी का भी थोड़ा सा आया है ना, तो मैं ऐसे क्यूटी बनता हूं, और जो पापा वाला साइड है वो भी तो मेरे अंदर है।